नमस्कार, लोक शिखर मीडिया में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। इस पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज प्रवक्ता है बीजेपी की जितेंद्र सिंह ठाकुर, जो कि मुंबई के प्रवक्ता हैं। इनसे जानना चाहूँगा कि जितेंद्र जी, आज जो पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत हुई है, आसाम में हैट्रिक लगा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं 5 जगह जहाँ चुनाव हुआ है, वहाँ 3 जगह हमारी सरकार बन रही है। पश्चिम बंगाल में, असम में और पांडिचेरी में। और करीब पश्चिम बंगाल में हम लोग 206 सीट पे हम लोग लीड कर रहे हैं। और जो है असम में तो एकदम प्रचंड बहुमत हो गया है। प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी है तीसरी बार। असम की जनता का कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है। पांडिचेरी में भी हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रहे 2 राज्य और हैं, वहाँ भी हमको जो मत हमको मिला है, हमारी विचारधारा को जो लोगों ने मत किया है, वहाँ की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी लड़ाई इन 5 राज्यों में थी, भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई थी, हिंदुत्व के अस्तित्व की लड़ाई थी। हिंदुत्व विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लेके पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, उसमें बंगाल की जनता ने जो हमें प्यार और आशीर्वाद दिया है, इस प्यार और इस आशीर्वाद का मैं शब्दों से उनको उनके कर्ज को मैं उतार नहीं सकता या बता नहीं सकता, जो उन्होंने हमको प्यार आशीर्वाद दिया। विपक्ष बहुत आरोप लगा रहा है कि एक महिला को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में ममता के जितने भी मिनिस्टर थे, सारे की सारी पूरी खेप उतार दी गई थी। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है, जब जब जहाँ जहाँ चुनाव होता है, वहाँ वहाँ संगठन काम करता है। तब बनर्जी के जो गुंडे टाइप के नेता थे, जो जय श्री राम बोलने पर हिंदुओं को पीटते थे, वंदे मातरम बोलने पर हाथ पैर काट लिया जाता था, भारत माता की जय बोलने पर घर जला दिया जाता था, क्या वो चुनाव प्रचार में नहीं थे? और अभी कुछ दिन पहले इतनी बड़ी बिल, महिला बिल आया, आरक्षण बिल, जो है महिला वंदन बिल जो लेके आए, कि महिलाओं की ताकत बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो एक प्रस्ताव रखा था कि विपक्ष आए साथ में, इससे नारी शक्ति बढ़ेगी, पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा। भारत माता की जय हम बोलते, भारत पिता की जय नहीं बोलते। ये माता का देश है, और उन माताओं का उन्होंने अपमान किया, उन माताओं ने उनको सबक सिखाया है। कोई संगठन कुछ नहीं है, जो महिला शक्ति का ममता बनर्जी ने अपमान किया, उसी ने उनको उनकी औकात बताई। उन माता बहनों ने 95% वोटिंग हो रहा है, प्रचंड बहुमत हो रहा है। घर घर से महिलाएं निकल कर वोट डाली हैं, क्योंकि वो उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। 7 बजे के बाद बहन बेटियां रोड पे चल नहीं सकती थी। बताइए, इतने बड़े बड़े गुंडे वहां उन्होंने पाल के माफिया राज पूरा करके रखा था। जैसे कभी कभी हम लोग सुना करते थे उत्तर प्रदेश में माफिया राज है, बिहार में माफिया राज है। आए कोई, किसकी माँ ने दूध पिलाया? अब उत्तर प्रदेश में आए हैं हमारे आदित्य योगी नाथ जी, आ जाए। बिहार में हमारे सम्राट जी मुख्यमंत्री बन गए, आ जाए किसी की माँ ने दूध पिलाए। ऐसे ही बंगाल में भी उन आतंकवादियों को उनकी औकात बताने का काम हम करेंगे। विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है ना कि महिला का सम्मान मोदी जी करते हैं, और एक महिला को हराने के लिए पूरी की पूरी टीम उतर जाती है सेंट्रल की, जो जिसको नहीं जाना वो भी जाता है वहां पे और चुनाव प्रचार करता है। लोग मच्छी भात खाने, मतलब ब्राह्मण भी मच्छी भात खाने की बात करते हैं। इसी का तो विरोध है विपक्ष का। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष है, वो कुछ भी ब्लेम कर सकती है। महिला हैं, लेकिन आपने महिला का कहाँ मान रखा, बताइए जरा। एक बिल आया था, ठीक है ना, उस बिल पे आप खड़ी हो गई होती, आप खड़ी हो जाती ना। विपक्ष तो ये भी बोल रहा है फिर 2023 में क्या पास हुआ था? अरे तो महिला आरक्षण बिल आपने पास कर दिया, पर लागू नहीं होने देना चाह रहे। परिसीमन नहीं होगा उसका, जब परिसीमन नहीं होगा, परिसीमन होके जब उसका क्षेत्रफल तय नहीं होगा, सीटें नहीं बढ़ेंगी, तो उस बिल को पास करके फायदा क्या है, आप बताइए। कहीं न कहीं विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि मोदी अपने फायदे के लिए परिसीमन करा रहे हैं। अरे भाई, मोदी का क्या फायदा? मोदी की वाइफ जाएंगी चुनाव लड़ने में, सांसद का। उनका मोदी कहना, की बहन जाएगी चुनाव लड़ने। उत्तर भारत में, बताइए, उत्तर भारत आदित्य योगी नाथ की बहन जाएंगी चुनाव लड़ने। उत्तर भारत में सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा आरोप विपक्ष लगा अमित रहा है। शाह जी ने पूरी गणना के साथ, पूरे उसके साथ, आंकड़े के साथ, कि साउथ में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें बढ़ेंगी, कितनी सीटें कम होंगी, जनसंख्या के साथ। आज एक एक लोकसभा की जनसंख्या 50-50 लाख, 35-35 लाख, 40-40 लाख है। एक सांसद, आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, 2011 का जनगणना हुआ है,
ठीक है, उसके बाद से जनगणना आज तक हुआ नहीं। और आज जो संसद क्षेत्र हैं, एक एक संसद क्षेत्र 40-40 लाख की जनसंख्या वाले हैं। आप इमेजिन कीजिए कि क्या 40 लाख वाली जनसंख्या में 5 साल के अंदर कोई सांसद पहुंच सकता है? अगर वही जनसंख्या घट के 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख पे आ जाए और 5 साल के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचे। मोदी जी का टारगेट ये है कि मैं जनता का सेवक हूं, मैं भारत माता का बेटा हूं, मेरा फर्ज है कि जनता की चीजें जनता तक पहुंचे। लेकिन ये लुटेरे, इनको मैं लुटेरे बोलता हूं, ये अंग्रेजों की जो विचारधारा लेके चलने वाले हैं, पाकिस्तान की जय बोलने वाले जो हैं ना, ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई बिल पास हो। और जब ममता बनर्जी ऐसे लोगों के साथ खड़ी रहेंगी तो उनकी महिला होने का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अच्छा, बंगाल में पहली बार जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? देखिए, इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं बंगाल की जनता को दूंगा, उन सनातनियों को दूंगा जिन्होंने खुलकर आज पर, आप सोचिए बंगाल की क्या स्थिति थी। ऐसा लगता था कि बंगाल भारत देश का हिस्सा है। SIR हो रहा है और उस SIR में हमारे यहाँ के जज, हमारे यहाँ के चुनाव आयोग के लोग जाकर वहाँ पे SIR का कार्यक्रम कर रहे हैं और उनको घेर लिया जाता है, उनको घेर लिया जाता। सोचिए, जब वो वहाँ जाके सुरक्षित नहीं है, सोचिए तो बंगाल में रहने वाली जनता कैसे सुरक्षित रहती होगी। और ना मुख्यमंत्री को पता है, ना DM को पता है, ना SDM, सुप्रीम कोर्ट के जज को इंटरफेयर करना। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है बताइए, कहाँ था लॉ एंड ऑर्डर बताइए ना। तो जनता सब समझदार है, जनता जानती है, जनता वेट कर रही थी। समय आने दो ममता बनर्जी, तुमको तुम्हारी औकात नहीं बताया तो हम बंगाल के वासी नहीं। और उसका जवाब दिया उन्होंने, और करारा जवाब दिया। आसाम में लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगी है। अब आप क्या चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में भी हैट्रिक लगेगा? 100%। देखिए, असम में हैट्रिक लगा। सब देखिए, पॉलिटिकल में एक चलता है, एक बात चलती है कि जहां 10 साल सरकार जिसकी रह लेती, चाहे किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की भी, तो वहाँ एंटी कैंपेंसी, लोग बोलते हैं सीट कम हो गई, क्या हुआ? एंटी कैंपेंसी। यहाँ मोदी राज में एंटी कैंपेंसी खत्म हो गई है, क्योंकि भारत की जनता, उस राज्य की जनता जहां जहां चुनाव होंगे, और प्रचंड बहुमत से और प्यार दुलार से, क्योंकि मोदी जी भारत माता के बेटे हैं। जो ये कहता हो प्रथम राष्ट्र कहने का जिगरा किसके अंदर है? उसके बाद पार्टी, फिर मैं। ये बात ये सोचिए, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम बोलने की ताकत किसके अंदर, आप बताइए? कोई नेता बोल सकता है मन से? अच्छा, एक हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, देवा भाऊ। आज तक महाराष्ट्र के इतिहास में एक मुख्यमंत्री लेके आइए जिसने मन से कहा हो, जागो हिंदू, जागो जागो। जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे महाराणा। ये कविता किसी कहने की जिगरा है? ये जिगरा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, क्योंकि वो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, भारत माता की जय बोलने वाले हैं। पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तानी सब आंख उठा के देखता, तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के मारते हैं, घर में घुस के मारते हैं। तो ये पूरी भारत देश की जनता नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, अगर मोदी जी अगर आज जाकर अमेरिका से चुनाव लड़ जाए ना, तो वहां भी प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे और हर हर महादेव का नारा लगवा देंगे। लगातार तो बंगाल हमारा देश है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार जनाधार बढ़ रहा है। आज एक वाकया हुआ है सूरत में, जहां पे नीट का परीक्षा था, वहां पे लड़की का कंठी माला उतार दिया जाता है और बुर्के वाली को डायरेक्ट अंदर जाने दिया जाता है। तो कैसे हिंदू सुरक्षित है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत देश का जो संविधान बना, भारत देश का जो कानून बना, वो आज नहीं बना, 2014 में नहीं बना है। वो आप भी जानते हैं कब बना, कैसे बना, आपको सब पता है, ठीक है ना। अब उसके अंदर सबके अपने अपने राइट्स हैं, ठीक है। ये जो 70 साल हिंदुओं का शोषण हुआ, सनातनियों का शोषण हुआ, अब तो बहुत सारी चीज़ें बैन हो गई, बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं, क्योंकि जो ये सब काम करने के लिए जो फंड आते थे, जो पैसे आते थे संस्थाओं को, जो ट्रस्ट को जो पैसा जाता था, वो पैसा रुक गया। उसकी इंक्वायरी चालू हो गई है। जो ईडी और सीबीआई चिल्लाते हैं ये लोग, ईडी सीबीआई का काम अब यही हो गया कि जो देशद्रोही हैं, जो देश के देशद्रोह के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको कड़क से कड़क सजा दी जाए। तो अब उस धीरे धीरे वो पैरामीटर कम होगा और कंठी माला उतारने से कुछ नहीं होने वाला, बुर्का वाली को छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भारत देश में रहने वाला 70 से 80 करोड़, 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ हिंदू रहता है। हिंदू जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है। अब कोई माई का लाल कुछ रोक नहीं सकता। कितने भी बुर्के वाली को तुम छोड़ दो, कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है।
आप सब कुछ करके हार जाओ, कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ सनातन है, सनातन है, हिंदू है। जय श्री राम है, जय श्री राम है, हर हर महादेव तो हर हर महादेव है। धन्यवाद। ये थे मुंबई प्रवक्ता जितेंद्र सिंह। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य आशीष शुक्ला जी हैं। आशीष जी, क्या कहना चाहते हैं इस जीत के बारे में? ये जीत सभी कार्यकर्ताओं की है। इतने कार्यकर्ता हमारे शहीद हुए हैं, उन सभी का है। और आपको ये जीत का श्रेय सुनील बंसल जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी भी रह चुके हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कैसे जीत हुई थी, अमित शाह की टीम में हैं, और इन्होंने हर कार्यकर्ताओं को कैसे बूथ पे जाना है वहाँ, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो गुंडे लोग थे, उनसे कैसे निपटना है, जनता को कैसे बूथ से वोटिंग तक लाना है, वो सब पूरा रचना रची। बहुत संघर्ष किए, उसके बाद ये जीत हुई है। झालमुरी ट्रेंड में था क्या? था ना, आप देख रहे होंगे कि हर जगह आज वही चल रहा है। गुजरात के एक व्यापारी बालाजी ने भी झालमुड़ी का भी निकाला हुआ है, और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ भी इसका आनंद ले रहे हैं। अभी उनका वीडियो चल रहा है, झालमुड़ी खाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, हमारे महाराष्ट्र के पदाधिकारी लोग भी वही खा रहे हैं आज। हमारे साथ में नीतीश मिश्रा जी है, भाजपा से। नीतीश भाई, ये सारा का सारा श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? ये सारा का सारा श्रेय जहाँ जन्मे मुखर्जी जी, वह बंगाल हमारा है। ये पूरे सनातन हिंदुओं को श्रेय जाता है, क्योंकि बंगाल का इसी स्लोगन पे तो बंगाल जीत लिया पहली बार आप लोगों ने। बीजेपी वहां पे बम्पर जीत कर ली है, 200 प्लस सीटें हैं। तो अब मोदी जी की झालमुड़ी की बंगाल की जनता किसको श्रेय देना चाहते हैं आप? ये पूरा का पूरा श्रेय बंगाल की जनता को जाता है। सनातन हिंदू को मानने वाले, हिंदू विचारधारा को मानने वाले, उनको जाता है। अब बंगाल में हिंदू सुरक्षित हैं? 100% सुरक्षित रहेंगे। अब जितने माफिया लोग हैं ना, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। जवाब दिए, धन्यवाद जितेंद्र जी।